दोबारा शुरू करें दर्द से। बुजुर्ग हस्ती आज एक मिनट में खाली बोलता हूँ इनके बारे में। मुंबई शहर में एक गोंडी इलाके से बहुत ही होनहार बच्चा, और गोंडी इलाका मतलब सबसे बैकवर्ड क्लास का इलाका है, वहाँ से एक बच्चा IAS वो आपके सामने बैठा, वो आपके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मेरा नाम शफीउद्दीन सिद्दीकी है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 70 है 2024 में IAS एग्ज़ामिनेशन में, जो UPSC कंडक्ट करवाता है। ये मैं रहने वाला गोंडी का हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है जो 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक का स्कूलिंग होती है वो गोंडी से हुई है। मैंने जूनियर कॉलेज भी वहीं रह के पढ़ाई की है। स्वामी विवेकानंद से मैंने जूनियर कॉलेज किया है। फिर मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है। थोड़ा सर को एक मिनट कट करना। आप मत करो ना, चलो हाँ वापस ले लो, वापस ले लो। आए सलीम भाई आए ना, मेन बॉस हमारे। थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों के। सलीम अलवारे साहब का है, निहाल अच्छे से लेना अभी। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोंडी से हुई है, वहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है। और जो मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है साबू सिद्दीक से, वो भी मैं गोंडी से रह के किया हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, छोटा घर रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरा एक गोल था कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम देना है, UPSC का एग्ज़ाम देना है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये डायरेक्ट नहीं मिल गया। उससे पहले ये एग्ज़ाम देते हुए मैं दिल्ली में 1 साल रहा। 2018 में मैंने वहाँ पे 1 साल पूरा रह के प्रिपरेशन की। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन मैं बाकी एग्ज़ाम भी देता था। तो मैं रेलवे में एज अ सेक्शन इंजीनियर लग गया था। वहाँ पे मैंने UPSC का एग्ज़ाम देते हुए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं रेलवे में लग गया। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर तभी भी मैं UPSC का एग्ज़ाम छोड़ा नहीं था, फिर मैंने दिया, फिर मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन फाइनली नहीं हुआ था मेरा 2020 में। फिर मैंने MPSC का एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एग्ज़ाम दे के मैं क्लास 1 ऑफिसर बना। फिर भी मुझे मतलब मेरा गोल था कि मैं UPSC क्रैक करूँ। फिर मैंने 2023 में दिया तो मेरी 126 रैंक आई 2023 में UPSC में, और फिर मैं 24 में दिया, फिर मेरी 70 रैंक आई 24 में। तो कंटिन्यू जो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए था, जो मुझे चीज़ चाहिए थी, वो फाइनली मैंने अचीव कर ली। तो ये मेरी देना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत जो है एक एरिया जी कोहली को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन आप वहीं से एक हीरा बन के निकले हैं। इसका जो श्रेय है पूरा ये तो मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। 1-2 साल की तो जर्नी रही नहीं है, ये 4-5 साल की जर्नी थी।
तो उसमें जो वालिदैन है इनका बहुत सपोर्ट रहा, टीचरों का, दोस्तों का सपोर्ट था इसके अंदर, और एनजीओ थे उनका सपोर्ट था। फाइनेंशियली इतना वो नहीं थी, कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था इसमें। और गोवंडी में बोला जाता है कि वो एरिया गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर का एरिया, वहाँ पे टैलेंट नहीं है। मतलब ऐसा शो किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टारगेट बहुत है लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन टैलेंटेड तो वहाँ पे बहुत है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें जो डेयरिंग है वो बाकी लोगों में नहीं है। वहाँ जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वहाँ के जो लड़के हैं, लड़कियाँ अभी तो पढ़ भी रहे हैं, अभी लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं वहाँ पे, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एबिलिटी है, सब कुछ कर सकते हैं वो। बस उनको थोड़ा एक मोटिवेट किया जाए और एक डायरेक्शन दिया जाए तो रिजल्ट वहाँ से भी आएगा। जैसे बाकी जगह से आता है वैसे वहाँ से भी आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है बाकी बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। सर अभी IAS, IPS, IRS कहाँ ज्वाइनिंग है? अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर ट्रेनिंग के बाद डिसाइड होता है। सर गोवंडी का जो यंग लड़का है जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको किस तरह से आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं गोवंडी के, जो भी स्टूडेंट है अभी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा एक अपना आप गोल सेट कीजिए कि जो क्या करना है। गवर्नमेंट की तरफ आप अपना वो करो, रुझान गवर्नमेंट इसकी तरफ, सर्विस की तरफ लो कि गवर्नमेंट में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट तो आप जॉब कर ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट पे आके आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा ये सोच इस तरह, इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट सर्विस की तरफ में जो हमारे यंग है स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करूँगा कि इसको शिफ्ट करो, प्राइवेट से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शिफ्ट करो। कितना चैलेंजिंग था सर? कितना गोवंडी इलाके से आप आते आपस मांगा है, पेपर समझा जाता है, ऐसे जगह से आप IAS बने, तो ऐसी सूरत में वो जो मसाइल आपको पता है उन मसाइल को हल करने के लिए आप क्या नई चीज़ लेकर? देखिए मसाइल तो सबसे बड़ा यही है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा एजुकेशन वाला नहीं है, तो लोगों को अगर अच्छे से गाइडेंस दी जाए, और लोग कर ही रहे हैं वहाँ पे, जो लोकल लोग हैं वो मिल के, अभी तो चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे, तो गाइडेंस अगर अच्छे से स्टूडेंट को दिया जाए तो कर लेंगे वो भी। सर कितना चैलेंजिंग रहा है आपके जीवन में वहाँ पर गोवंडी में? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा उसके पीछे। एक चीज़ मिली तो उसको पकड़ के उसमें रह के, रेलवे में रह के फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें रह के तैयारी की। तो एक लंबी जर्नी है, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं था। पढ़ाई कितने घंटे की होती है? स्टार्टिंग में पढ़ाई बहुत लंबी टाइम की होती थी, 12-10 घंटे की होती थी, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस कवर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 6-8 घंटे में भी हो जाता था। जॉब में रह के भी प्रिपरेशन हो सकता है। सर आज खुशी के मौके पर सलीम सारंग जी का जन्मदिन है और जी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं चीफ गेस्ट, और सत्कार भी हुआ है आपका, सलीम जी ने किया है, किस तरह से उनको शुभेच्छा देना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब ये हमारी मुलाकात पहले एक स्कूल में हो चुकी है। एक स्कूल में हम दोनों मिले थे, तो ये बच्चों के लिए बुक्स लेके आए थे, पेन पेंसिल्स लेके आए थे, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक किसी को बुलाया गया है, तो लोगों को मेरे ख्याल से 400 बुक लेके आए थे आप, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करवा मेरे हाथों से हुआ था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये गोवंडी की बात कर रहा हूँ, हमारी मुलाकात गोवंडी में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, ग्राउंड पे कुछ काम करेंगे बच्चों के बीच में, तो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको ये जन्मदिन के मौके पर, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? सलीम सर का ले लो इनके बारे में। आज यहाँ पे आपको बधाई देने के लिए पहुँचा, किस तरह से लोगों का प्यार झलक रहा है आपके पास? अभी लोगों का प्यार तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग पूरे महाराष्ट्र से, उनका प्रेशर बना कि नहीं, यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके ये गेट टुगेदर होगा। वही रीज़न की वजह से मैंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग भीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और रही बात इनकी सर की, ये IAS बने, तो मैं इनके लिए बताऊँ कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया
डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, वो रीच एरिया के लिए जो एक हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रिहैबिलिटेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाइए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त पे हम काम करेंगे और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं अभी। अभी एमएलसी देखा जा रहा है, हम अब एमएलसी देखना चाह रहे हैं। इससे ऊपर आते नहीं हैं, देख रहे हो, इससे ऊपर आपके लोग देख रहे हैं। नहीं, लोगों का तो प्यार है, वो देखेंगे, वो एमएलए भी देखेंगे, आमदार भी देखेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समाज सेवक के नज़र से देखें। मैं समाज सेवक हूं, मैं लोगों का सेवा करने आया हूं, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूं। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है उस पॉलिटिक्स पे बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है तो वो फेलियर उस एमएलए की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार, जो भी आमदार आता है उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम इसको एजुकेशन रिहैबिलिटेशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज वालिदा आपके साथ में थी, वालिदा ने तो और एक मोमेंट पे आप काफ़ी इमोशनल भी हो गए, तो क्या बात? नहीं, देखिए, वालदा का जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से ही कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हों या कोई भी सेगमेंट में हों, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता था। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफ़ी दिन दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं भावुक हो गया। और मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। कल उन्होंने, आज इंस्टाग्राम के ज़माने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फ़ोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। नौजवान जो है, नई जो जनरेशन के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब एक पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को, वो ही गलत शुरुआत से एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं। तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मज़हब से मत नापो। ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, वो एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है, इनमें से कोई एक IAS बनेगा ज़रूर, एक IPS जो बनेगा ज़रूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाके से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार प्रचारक थे अजीत दादा पार्टी राष्ट्रवादी से, आपने बहुत मेहनत की कन्वेंशन के लिए, तो कोई पदवी मिलेगी आपको, उसका कोई फल? नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर, स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज का कुछ लाभ हो जाएगा? नहीं, मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। नई यूटी से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाएंगे? मैंने कहा ना पहले, एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर ही सबसे पहला वर्क है हमारा, कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए। ये सबसे बड़ा मेरी इनपुट रहेगी, इसमें हम सारा जल्दी ध्यान देने वाले हैं।
मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? नई सरकार में उसका फॉलोअप होगा? अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी बोलना ठीक नहीं। अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं। तो इधर तो ये फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली लेके चलते हैं। थैंक यू सर।